नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः हम स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एकड़ से धूर में बदलना और एकड़ से कैसे धूर का हम ज्ञान हासिल करते हैं, इसको बारीकी से इस क्लास में हम दिखाना चाहेंगे कि एकड़ के माध्यम से एक धूर का यूनिट, एक धूर का मान सभी इकाइयों में, क्षेत्रफल के सभी इकाइयों में बारीकी से लें। जैसे एक धूर में कितना कड़ी स्क्वायर होगा, कितना मीटर स्क्वायर होगा, कितना फीट स्क्वायर होगा, कितना हाथ स्क्वायर होगा और कितना मीटर स्क्वायर होगा। ये माने एक धूर का मान एकड़ के ही सहारे हम कैसे निकालेंगे एक धूर का मान, बारीकी से आज इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए एकड़ से एक धूर का मान कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिख लेते हैं, एकड़ से एक धूर का मान क्षेत्रफल के सभी इकाइयों में निकालना। एकड़ से एक धूर का मान क्षेत्रफल के सभी इकाइयों में निकालना। एकड़ हम सबको पता है, एकड़ हम सभी को पता है कि हम कैसे निकालते हैं। बारीकी से हमने क्लास भी उसका लिया, बताया भी। लेकिन सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एक एकड़ में कितना डिसमिल होता है। तो एक एकड़ में, एक एकड़ बराबर 100 डिसमिल। एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है। जब एक एकड़ 100 डिसमिल का होगा तो 100 डिसमिल को, एक एकड़ 100 डिसमिल का होगा तो 100 डिसमिल को हम करी स्क्वायर में क्या बोलेंगे? तो स्पष्ट करते हैं कि भाई एक एकड़ बराबर 100 गुना एक डिसमिल का जो मान होता है वह होता है 1000 करी स्क्वायर। और इतना करी स्क्वायर एक एकड़ में होगा 1,00,000। 1,00,000 करी स्क्वायर एक एकड़ में होगा। एक एकड़ में 1,00,000 करी स्क्वायर होगा। एक एकड़ में 100 डिसमिल,
और इसी 100 में 1 डिसमिल में 1000 कड़ी स्क्वायर होता है और 1000 कड़ी स्क्वायर से हमने गुना किया और 1 लाख कड़ी स्क्वायर क्या है? 1 डिसमिल का मान, 1 डिसमिल का मान, 1 डिसमिल का मान आपको दिखा। 1 डिसमिल का मान 1000 कड़ी स्क्वायर और 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। ऊपर लिखा है 100 डिसमिल, उसी में 1000 से हमने गुना किया, 1 लाख कड़ी स्क्वायर। अब जरा एक पॉइंट पर आपसे बात करना चाहे। अब 1 डिसमिल में कितना कड़ी स्क्वायर होगा इसको जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले उसको जानने के लिए 1 डिसमिल में कितना कड़ी स्क्वायर होगा लग्गी का ज्ञान आवश्यक है। अब यहां एक लग्गी की माप दे देते हैं। लग्गी बराबर 5.5 हाथ, 5.1/2 हाथ, और 1 हाथ आपको पता है ये लग्गी की माप होगी कि लग्गी 5.5 हाथ की। अब कहिएगा कि कोई भी लग्गी आप ले सकते हो। 5.5 हाथ हमने लिया। 5.5 हाथ क्यों लिया? कि लगभग 5.5 हाथ की लग्गी इंडिया के बहुत सारे स्टेट में 5.5 हाथ की लग्गी चलती है। बिहार में भी अधिकांश जगह 5.5 है। अरे कहीं 6.5 भी है, 6.25 भी है, 4 भी है, लेकिन ज्यादा जगहों पर 5.5 है। उत्तर प्रदेश से जब भी कोई कॉल आता तो 5.5 हाथ की लग्गी ही लोग बताते हैं। 5.5 हाथ, 1 हाथ होता है 18 इंच, 5.5 हाथ ये 99 इंच, 18 × 90 और 99 इंच। 99 इंच का लग्गी उत्तर प्रदेश में ये 5.5 हाथ, ये होगा 99 इंच। अब चलिए हमको इंच पर बात नहीं करना है, लेकिन बहुत लोग इंच को समझते हैं, और अगर ये चीज इंच का आप नहीं समझते हैं तो इंच आपको लिख देते हैं। इंच यानी 5.5 हाथ की लग्गी से ही हम काम करेंगे कि 5.5 हाथ की लग्गी से 1 धूर का मान एकड़ के माध्यम से कैसे निकालें, एकड़ से ही निकालना। अब इसमें क्या करना है कि अब ये लगी तो 5.5 हाथ की, 1 डिसमिल का मान सबसे पहले हम निकाल ले। तो 1 डिसमिल में कितना धूर होगा? 1 डिसमिल, पूरा डिसमिल लिख देते हैं। 1 डिसमिल बराबर, अब 1 डिसमिल बराबर अब कितना धूर होगा? अब ये सवाल है और इसी सवाल का जवाब इसके माध्यम से दिया जाए। तो यहां लिखते हैं 1 डिसमिल बराबर, ये क्या है? हाथ है। हाथ को हाथ से गुना करते हैं, हाथ स्क्वायर। 1 डिसमिल में कितना हाथ स्क्वायर होता है? तो 968/5 ये हाथ स्क्वायर होता है। 1 डिसमिल में इतना हाथ स्क्वायर होता है। इसी में आप भाग लगा लो। कितना से भाग लगाओगे? तो लग्गी स्क्वायर से भाग लगाएंगे। लग्गी स्क्वायर से भाग लगाएंगे, मतलब 1 धूर से भाग लगाएंगे। अब 1 धूर से भाग लगाएंगे तो 968/5 भाग लग्गी का मान यहां दिया हुआ 5.5 हाथ। 5 दूना 10, 10 1 11, 11/2, 11/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। यही वैल्यू आपको निकालना है। अब ये निकालते हैं 968/5 गुना, अब ये तो दोनों का पावर, 11 का भी पावर 2 है और 2 का भी पावर 2, ये उलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4,
नीचे हो जाएगा 121। 11 में 11 से गुना करेंगे 121। ये गुना में, ये भाग को हमने गुना में बदल दिया, और गुना में बदल दिया तो 121 से ये 8 बार में कट गया। जब 8 बार में कट गया तो 8 चौका 32, 32/5। अब 32/5 जो आपका आया, 5 से भाग दे दीजिए, और जब 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 5×36, 5×36, और उसके बाद 2 बचता है तो 5 चौका 20, 6.4 ये हो गया धूल। अब 1 डिसमिल में 6.4 धूल हो गया। अब 1 डिसमिल में 6.4 धूल हुआ तो हमको 100 डिसमिल का मान, मतलब 1 एकड़ का मान यहां भी जान लेना है। 100 डिसमिल, 100 डिसमिल, ये 100 डिसमिल होता है 1 एकड़। 1 एकड़। अब इसी 100 डिसमिल का मान जानना है तो 100 गुना 6.4। अब ये इतना धूल अगर गुना करोगे तो क्या होगा? 640 धूल, 640 धूल। अब ये 640 धूल आया। अब आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, इसी से काम करना है टोटल। जहां जहां एकड़ का मान हर यूनिट में लिखेंगे, आपको भाग इसी से देना है। 1 धूल का मान फैक्ट निकलेगा। अब देखो कैसे निकलता है। अब यहाँ 1 एकड़ में इतना करिए स्क्वायर आता है, और 1 एकड़ में इतना धूल होता है। एक किस, ये 5.5 हाथ की लगी से होता है। अब सारे लगी से नहीं होगा, 5.5 हाथ की लगी से इतना धूल होगा। और 1 एकड़ में कितना करिए स्क्वायर होगा? इतना करिए स्क्वायर। अगर इससे हम भाग दे दें, इसमें 1 लाख में 640 से भाग दे दें, तो जो रिजल्ट आएगा करिए स्क्वायर में, वह 1 धूल का मान होगा। तो यहां लिखते हैं 1 धूल बराबर, आप बारीकी से इसको देखो, 1 धूल बराबर 1 लाख, 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 बटा 640। बस यही करना, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब 4 से कट जाए, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। 8 से काटो तो 8 अठाई 64, 8 बार में, और 8 से काटो 1000, 8 से इसको काटो तो 8 इकाई 8। अब इसमें बच गया 2 20, 8 दूना 16, 4 8 5 40। ये 1000 कट गया 125 बार, और उस पर 1 जीरो आ गया। अब 2 से और काटो, ये 16 से भी कट सकता था, लेकिन चलो छोटा छोटा ही काटा तो 2 से काट लो। ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 और 4 इकाई 4, 4 दूना 8, और 2 बच गया, 4 5 20, और उस पर 1 हाँ 4 5 20। अब आपने फिर से एक बार देख लेते हैं, ये 8 से काटा, 8 अठाई 64, 8 से इसको काट रहे हैं, 8 इकाई 8, 2 20, 8 दूना 16, 4 40, 8 5 40, 1 जीरो यहाँ डाल दिया इसके बदले में। अब फिर इसको 2 से काटा, तो 2 से काट रहे हैं, तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पर 4 से काटा, 4 तिहाई 12,
4 इकाई 4 और 4 दूना 8, 4 पचे 20। एक धूल का मान यहां 312.5। फिर एक बार चेक करते हैं, कहीं गलत हो रहा है, एक धूल का मान ये नहीं होगा। चलिए एक बार फिर फ्रेश से हम कर लें इसको तो ज्यादा अच्छा है। इसको एक बार फिर फ्रेश से कर, एक पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 640 से। अब चलिए 16 से काटते हैं एक बार, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 16 से 16 चौका 64 और इसको भी 16 से काटते हैं। 16 छक 96, 16 छक 96 और यहां पर 4 हो गया 40, 16 दूना 32, 16 दूना 8, 16 पचे 80, 625। अब इसको अब 4 से भाग दे देते हैं। 4 से जब भाग देंगे तो 4 एक बार लगेगा, 4 इकाई 4 और यह 2 22, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 25, 25, 4 छक 24 और 1/4 तो 2 5, इतना करिए स्क्वायर होगा। फिर अपना देख लीजिए, लेकिन ये सही हो गया, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक धूल का मान 156.25 करिए स्क्वायर। चलिए 1 एकड़ में क्या होता, फिर 1 एकड़ लिखते हैं। 1 एकड़ बराबर 1 एकड़ बराबर 100 गुना, अब 1 डिसमिल का मान जो होता है फीट स्क्वायर में 435.6, ये फीट स्क्वायर होता है। क्या होगा, फीट स्क्वायर। और ये जो 1 डिसमिल का मान होता है, 1 डिसमिल का मान, और जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4356 पर 1 जीरो, इतना फीट स्क्वायर होगा। और यह फीट स्क्वायर जो हुआ इसी में 640 से आप भाग लगा दो, तो एक धूल बराबर 4356 640 फिर कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। और फिर हम क्या करते हैं कि 4 से काटते हैं, 16 चौका 64, ये 4 से काट दें इसको, 4 इकाई 4 और 2 अंक आएगा तो फिर 1 जीरो लगा दो, 4 8 32, 3 36, 4 9 36। अब शायद नहीं कटे, 16 से भाग दे दो यहां पर, सोलह छक 96। अब यहाँ 8 4 12, 129, 16 8 128, 1 बचा। अब 1 बचा, भाग नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे, 0 बैठाया फिर भाग नहीं लगा, फिर 1 जीरो, 16 छक 96। ये इतना हो गया आपका फीट स्क्वायर। अब चलिए फिर हम देते हैं आपको 1 एकड़ का वैल्यू। 1 एकड़ बराबर 1 एकड़ बराबर 100 गुना, अब चलिए यहां पर फीट स्क्वायर हो गया, गज स्क्वायर में देते हैं। 1 डिसमिल का मान गज स्क्वायर में 48.4,
ये गज स्क्वायर हो जाएगा, गज स्क्वायर। और ई क्या है, तो 1 डिसमिल का मान। अब चलो इसको अगर गुना कर लेते हैं तो 48 40 हो जाएगा, 48 40 गज स्क्वायर। अब फिर वही काम, एक धूर का मान यहां निकाल लें। एक धूर बराबर, अब इसको 48 40 गज स्क्वायर है, इसमें हम भाग लगा दें 640 से। 48 40 बचा 640। अभी काट देते हैं इसको, 1 0 से 1 0 हुआ, 4 से काटो 16, और ये 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 दूना 8, और फिर 4 1 4। अभी पहले लगेगा 16 7 112, और 8 9 हो गया, भाग नहीं लगेगा, यहां पर 9, फिर दशमलव देंगे 0 16 25 80, 10 16 6 96, ये इतना आपका हो गया गज स्क्वायर। दशमलव के बाद 2 अंक काफी है। अब चलिए यहां फिर एक बार और देख लो, 16 चौका 64, 121, भाग दे लेते हैं 16 16 7 112, 12 8 20, 8 1 9, तो 9 दशमलव दे दिया, 9 पर 1 0। अब 16 16 25 80, 10 हो गया, 16 96, बिल्कुल सही है। इतना गज स्क्वायर एक धूर का। अब फिर यहां पर फिर हम दिखाते हैं 1 एकड़ बराबर, गज स्क्वायर हो गया, करी स्क्वायर हो गया, फीट स्क्वायर, एक और हाथ स्क्वायर दिखाते हैं। हाथ स्क्वायर 100, 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर मीटर स्क्वायर पहले देख लेते हैं। मीटर स्क्वायर में 1 एकड़ में कितना होगा, तो 100 गुना 40, ये 1 डिसमिल का वैल्यू है, तो 4000 मीटर स्क्वायर। और एक धूर बराबर, एक धूर बराबर 4000 बटा 640, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे ये 16 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 100 बार में कटेगा। अब यहां हो गया 16 6 96, 4 बचा, 2 5 हो जाएगा, 1/4 मतलब 2 5, इतना मीटर स्क्वायर। अब चलिए एक और दे देते हैं हाथ स्क्वायर में। 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर 100 गुना 968 बटा 5, इतना ही हाथ स्क्वायर का। यह हाथ स्क्वायर का 1 एकड़ होगा, 1 डिसमिल इतना का होता है, 100 से गुना करोगे 1 एकड़ का वैल्यू हो जाएगा 5 से। 5 20 बार में 20 2500, 20 से गुना करेंगे, 20 से जब गुना करेंगे तो ये आएगा 8 गुना 16, 6 गुना 12 1 13, 9 गुना 18 1 19, इस पर 1 0 आएगा। इतना आपका हाथ स्क्वायर हुआ, हाथ स्क्वायर। और इसी में भाग देना है 640 से। एक धूर बराबर, एक धूर बराबर 19,360 बटा 640।
अब इसको हम काट लेते हैं, ये कटा, फिर 4 से कटेगा, ये 16, ये 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 3 33, 4 8 32, 1 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 3 33, 4 8 32, 1 16, 4 चौका 16, फिर 4 से कट जाए, 4 चौका 16, फिर ये भी 1 2 और 1, 121/4, 121/4। अब इसे भाग लगा देते, इतना होगा हाथ स्क्वायर बराबर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 12 कटा, 1 उतारेंगे भाग नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे दशमलव, 4 गुना 8, 4 5 20, ये हाथ स्क्वायर हुआ। अब आपने देखा कि डिसमिल एकड़, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। फिर एक बार रिमाइंड करा दें, हर यूनिट में हमने एक धूर का मान बताने का कोशिश किया। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। अब 1 एकड़ को करीय स्क्वायर में बदलना हो तो 100 गुना 1 डिसमिल का मान करीय स्क्वायर में 1000 करीय स्क्वायर होता है। 1000 में 100 से गुना करेंगे तो 1 लाख करीय स्क्वायर। एक धूर का मान 1 लाख बटा 640, 156.25 करीय स्क्वायर एक धूर का वैल्यू हुआ। ये 240 कहां से आया तो यहाँ, ये 640 कहां से आया यहाँ से। ये 1 एकड़ में 640 धूर आया है 5.5 हाथ की लगी से। अब हर जगह खोजिएगा कि 640 धूर आए, ये संभव नहीं है। कहीं कहीं लगी बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा। आप जिस लगी का यूज करोगे इसी रूप में लगी का वैल्यू डाल दोगे। अगर मान लो कि 6.5 हाथ की लगी है तो यहाँ 13/2 डालो। 6.5 हाथ की लगी में 13/2 डालो और इसको उलट दोगे तो 4/169, 169 होगा यहाँ पर। और काट के जो रिजल्ट होगा वह एक धूर का वैल्यू होगा। 100 से गुना करोगे 640 हो, तो जो भी आए उसका रिजल्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, कारण कि यहाँ का वैल्यू अलग हो जाएगा। 13/2 डाल। कहीं अगर लगी का वैल्यू अगर 4 हाथ की लगी है तो यहाँ 4 डाल दोगे, 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर ये उलट जाएगा 1/4। अब 4 का स्क्वायर है 1/16 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी लगी आप डाल के ये वैल्यू निकाल लेना। 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, उसमें कितना धूर होगा वो निकाल लेना। अब यहां पर उसी में इसी से भाग लगाना है, सब में 640 से ही भाग लगा दिया, मिल गया यहाँ। फिर यहाँ 1 एकड़ में 100 से गुना किया, कितना 1 डिसमिल का मान फीट स्क्वायर में होता है 435.6 फीट स्क्वायर। उसमें 100 से गुना करेंगे तो 1 एकड़ का वैल्यू हो जाए 43,560 फीट स्क्वायर। 43,560 फीट स्क्वायर में फिर 640 से हमने भाग लगाया, रिजल्ट आ गया 68.06 फीट स्क्वायर। फिर 1 एकड़ का वैल्यू निकाला हम गज स्क्वायर में। 100 गुना 48.4। 48.4 क्यों लिखा? क्योंकि 1 डिसमिल का मान गज स्क्वायर में 48.4 होता है। गुना करके देखा 48-40 गज स्क्वायर हो गया, और 48-40 जब गज स्क्वायर हुआ तो 48-40 में 640 से जैसे भाग लगाया वह हो गया 7.56 गज स्क्वायर। अब यहाँ पर गज स्क्वायर में हमने देखा, फिर यहाँ देखा कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल हुआ, 100 में 40 से गुना किया, मीटर स्क्वायर में निकाला 4000 मीटर स्क्वायर, और एक धूर में 4000/640 भाग दे दिया। अब यहाँ पर ये 100/16 हुआ। अब आपने क्या किया कि भाई भाग देने के बाद 6.25 और भी कर सकता था, और भी अगर छोटा करते तो करता,
लेकिन नहीं भी काट सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं और भी कट सकता था। आप काट भी सकते हो, काटोगे फिर भी वही रिजल्ट होगा, 4 चौका 16 और 25 चौका 100। 25 में 4 से भाग दोगे तो 6.25 होगा ही। 25/4 का मतलब 6.25 मीटर स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ छोटा कर दिए, भाग देने में आसानी। 1 एकड़ का मान 100 डिसमिल होता है। अब ये 1 डिसमिल का मान हाथ स्क्वायर में 968/5 होता है। 5 से 100 को काट दिया 20 बार में, 968 में 20 से गुना किया, 19,360 हाथ स्क्वायर 1 एकड़ में हुआ। फिर 640 से हमने भाग लगाया, यहाँ पर 121/4 आया रिजल्ट हाथ स्क्वायर में, 30.25 हाथ स्क्वायर ये हुआ। और एक एक अब एक धूल का मान जब आपको पता हो गया है 5.5 हाथ की लगी से, तो किसी भी हाथ की लगी से डालने के बाद इस नियम के तहत यानी एकड़ के माध्यम से आप एक धूल का मान निकालना बड़ी आसानी से सीख सकते हो। यही कैलकुलेशन का तरीका है, यही सही तरीका है, आप कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे ये तो मैंने बताया 1 एकड़ से एक धूल का मान क्षेत्रफल के सभी इकाइयों में निकालना, ये बात हमने बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा मेरा, उसमें बताएंगे कि लग्गी से एक धूल का मान क्षेत्रफल के सभी इकाइयों में कैसे जानेंगे, वो लग्गी के माध्यम से निकालकर बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए लाभप्रद है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।